Welcome, Namaste, Salam in your favorite chat show, Guftagoo with Saira Makan. I hope you all are healthy and safe wherever you are. Me and my team pray for the safety of everyone. Guftagoo with Saira Makani हमारे आज के मेहमान जो एक होस्ट, एक्टर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर विपुल रॉय। Hello, Saira. Hi. Hi. Welcome on my show, Guftagoo with Saira Makani. Thank you, Saira. So glad to have I'm you so here. happy. Same here. I'm so happy to be here. How are you? I'm doing well. अच्छा है. तुम बताओ. How are you? All good. और क्या चल रहा है? लॉकडाउन पीरियड तो खत्म हो चुका है वैसे ऑलमोस्ट। पूरी तुमने जो पीछे जो है वो एक महफिल सजाई हुई है कि ऐसे लाल दुपट्टे में से एक आशिकाना अंदाज में कोई एक आदमी आएगा और पूछेगा कि महज़बीन है घर में। नहीं, आप बताओ कैसे चल रहा है आपका? लॉकडाउन तो बहुत अच्छा चल रहा है यार। लॉकडाउन में मैं चलते चलते एक शो बना लिया, घर वालों के साथ काफी टाइम स्पेंड कर दिया। मुझे ये नहीं पता कि यू नो कि मैं कैसे जाहिर करूं कि ये एक मैंने एक्चुअली कभी भी जो सिचुएशन है अगर उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया जाए तो आई एम श्योर कि कोई भी सिचुएशन खराब नहीं होती। इसलिए मैं अपने मुंह से ये नहीं बोलता कि हाँ मेरे लिए 2020 खराब है या मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किलें तो सबके लिए आ ही रही हैं आई एम श्योर, क्योंकि रोज इतने फोन बज रहे हैं, हम सबके लिए मुश्किलें आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था वो कर रहे हैं। जिन लोगों ने बीवी और मियाँ दोनों मिलकर टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे बच्चों के साथ या एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, कभी कोई गमले बना रहा है मट्टी के, कभी कोई कुछ कर रहा है। ऑफ कोर्स बाहर कामों में लॉस हो रहा है, लोगों का पैसे जा रहे हैं, लेकिन एक कॉम्पनसेशन ये है कि इसी को हम हॉलिडे कहते थे, वेकेशन, क्वालिटी टाइम। तो जैसे मैंने अपने माता पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ ऐसे महीना 2 महीने में जब से मुंबई आया हूँ कभी बिताया नहीं, तो इस बार ऐसा बिताने का मौका मिला तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है, पुरानी एल्बम खोल के बचपन की फोटो की, तुम कहाँ गिर गए थे सीढ़ियों पे से, क्या लग गया था, एंड यू स्टार्ट वैल्यूइंग रिलेशनशिप। अगर हमारी माओ ने ध्यान नहीं दिया होता तो हम शायद ऐसे हो गए होते। लेकिन हम मुंबई में इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी उनको कह देते हैं कि यार थोड़ी देर बाद फोन लगाना, अभी जरा बिजी है, बट ठीक है, दैट्स हाउ यू कीप लर्निंग। आई थिंक दिस वाज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो आप, ये लॉकडाउन भी कर रहा हूँ और रिविजिट भी कर रहा हूँ। यस, करेक्ट, राइट। सो और क्या क्या मिस कर रहे हो लॉकडाउन पीरियड की वजह से? क्या क्या मिस कर रहे हो? एक्चुअली कुछ नहीं। वाओ, दैट्स नाइस। बाकी सब कुछ मैंने शायद जीवन के 15-20 साल किया है, और ये लॉकडाउन के चलते हुए जो नहीं किया वो सिर्फ 20-25 दिन या 2 महीने किया है। तो जो 25 साल करने वाला है वो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो लगातार करते ही रहेंगे। मतलब आई एम नॉट मिसिंग कि मैं अपने दोस्तों से मिला तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैंने पार्टी नहीं की तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं गया, बस शूटिंग पे जाना मुझे मिस कर रहा हूँ, क्योंकि बस वही एक एंगल है जो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार शोज होते और शूटिंग शुरू हो जाए तो अच्छा है, मजा आएगा, बस वही है। और कहाँ का, कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं घूमने गए हो आप? अभी जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है। एक्चुअली घूमने तो नहीं गया मैं क्योंकि शिव भगवान का भक्त हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो अभी पहला सोमवार था तो मैं महाकालेश्वर मंदिर गया था, उज्जैन, अपनी गाड़ी से गया था, और वहां कोई था ही नहीं, मंदिर बंद था। बट बड़ी मुश्किलों से अच्छे काम किए होंगे जीवन में तो एक एंट्री मिली, एक थोड़ा सा नमन किया, प्रणाम किया और वहां से निकल आया। तो ये एक अच्छा हुआ। फिर मैं अपनी बहन के घर गया इंदौर, वहां मैंने कुछ समय बिताया, कुछ 15 दिन। मैं जब से उसकी शादी हुई है अब से आज तक कभी 15 दिन रुका नहीं, एक दिन ही रुका हूँ, आधा दिन रुका हूँ। इंदौर कोई काम करने गया तो रुक गया, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 15 दिन मैं, मेरे जीजा और मेरी बहन जो है सिर्फ मस्ती कर रहे थे और मजे कर रहे थे। और तो ये मैंने अच्छा है, कुछ क्लिप्स देखे थे आपके इंस्टाग्राम पे। हाँ, आपकी बहन के साथ। करेक्ट। वो मैं और मेरी बहन सो रहे थे, पीछे उसका क्लिप भी था बीच में, तो वो पूरा क्लिप जो है सबने देखा। तो ऐसे कौन से 4 वर्ड्स आपने इस 2020 में सीखे? 2020 में मैंने एक्चुअली बहुत सारा सीखा कि आई विल नॉट गो आउट, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा क्वारंटाइन, लॉकडाउन, ये तो सब कॉमन वर्ड्स हैं। कॉमन है ये, करेक्ट। तो हाँ, तो मैंने सीखा अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर गुस्सा आ भी रहा है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट कहाँ जाओगे,
क्या कर लोगे बाहर जाकर? तो इसलिए पेशेंस मैंने सीखा, फैमिली टाइम, ये तो मुझे बड़ा पसंद था। और कुकिंग मुझे वैसे भी शौक था, लेकिन मैंने दबा के खाना बनाया जैसे सबने बनाया अपने अपने घरों में। एक वर्ड जो मैंने सीखा वो था एक्सपेरिमेंट। मैंने हर एक चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। मतलब मैंने अपने घर की पुताई भी कर ली, पेंटिंग भी कर लिया, मैं कारपेंटर भी बन गया घर का। और मैंने वो हर एक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा वर्ड है जो मैंने दबा के सीखा, क्योंकि हर चीज में मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था कि चलो एक काम करते हैं, ऐसा अगर करेंगे तो कैसा होगा। बोलने लगे यार प्लीज कर दो। लोग कहाँ जाना है, घर में ही तो है ना। नहीं पसंद आएगा दूसरा बना लेंगे, नहीं पसंद आएगा दोबारा तोड़ के बना लेंगे, खाना भी बना लेंगे, कोई मिरर बना रहा था वही बना लेंगे, टेबल था वही बना लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत किया अपने साथ। फिर मैंने एक शो बनाया वायरल विद विपुल, उसमें भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, एक नया फॉर्मेट डेवलप किया। और लॉकडाउन के चलते चलते मैं प्रोड्यूसर बन गया। ये तो लॉकडाउन का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मुझे एक एक्सपीरियंस मिला पूरा शो बनाने का और उसे फ्लोर पर उतारने का और रिस्पॉन्स देखने का। तो फॉर मी आई थिंक इट वाज अ वेरी एडवेंचरस राइड। आई क्वाइट एंजॉयड इट, आई एम स्टिल एंजॉयिंग। सो आपको होस्टिंग ज्यादा पसंद है या एक्टिंग ज्यादा पसंद है? एक्चुअली दोनों पसंद है, लेकिन होस्टिंग जो है वो बहुत नेचुरली आती है, क्योंकि हम कुछ लोग होते हैं ना जो बातों नहीं होते, जिनको बात करने में मजा आता है, इंटरेक्शन करने में। तो हमेशा मैं स्कूल वूल के टाइम से मुझे डिबेट करने में बड़ा मजा आता था, बहस करने में। ऐसी वाली बहस नहीं, लेकिन मुद्दे वाली बहस, या फिर आइस ब्रेकिंग चीज होती है जो बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फियर कहलाता है, स्टेज फियर। तो वो स्टेज फियर ज्यादा मुझे मजा आता है कि जब मैं पहली बार जा रहा होता हूँ और फिर वो धक 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 दिल में हो रही होती है कि पहला शब्द जो बोलूंगा उस पर ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आएगा, उस पे आगे की बातें वैसे ही लूप में बिठाएंगे। सो हर बार जब स्टेज शो करने जाते हैं या कुछ करते हैं या एक नया स्क्रिप्ट आता है, तो आप हमेशा एक 500, 700, 1000, 2000, 10,000 ऑडियंस के साथ आप जुड़ने की कोशिश करते हो 5 मिनट के अंदर। वो आपको 5 मिनट में अपना ले, आपकी बातों पर हंस लें, आपके साथ एंजॉय कर लें। वो 5 मिनट जो आइस ब्रेकिंग काम होता है वो थोड़ा एक्साइटिंग होता है। एक्टिंग के साथ ये होता है कि पहले आप डिलीवर करते हो और बाद में जब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, जैसे भी आप टीवी कर रहे हो, वेब कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, उसमें जब अपने आप को देखते हो तो पहले अपने आप को देख के खुश होते हो कि अरे यार अच्छा मैं ऐसा लगता हूँ ऐसा करने से। और फिर आप दोबारा देखते हो कि सब लोग का रिएक्शन कैसा जा रहा है आजू बाजू। मतलब मैं आया और मैंने जोक मारा, कौन कौन हंसा मैं आया और मैं रोया तो कौन कौन रोया। तो उसका अलग थ्रिल है, वो आप बार बार अपने आप को देख के सीख सकते हो। लेकिन होस्टिंग इज अ स्टेज थ्रिल, तो दोनों का अपनी जगह है। तो कोई न्यू प्रोजेक्ट जिस पे भी आप काम करने वाले हो या ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है? बस बहुत जल्दी बताऊंगा। एक चीज शुरू करने वाला हूँ, वो जैसी मतलब ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि हम लोग शूटिंग शुरू कर सकते हैं तो अपने आप सब बाहर आ जाएगा। और मैंने ये भी देखा कि आपने कुछ गाना रिकॉर्ड किया है अभी। गाना नहीं, मैंने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है साहिल गांधी जी का। मैंने मतलब ये बहुत जमाने से मुझे अच्छा लगता है ये बोलना, क्योंकि वो इतना अच्छा लिखा हुआ है साहिर साहब ने कि आपको बोलने में मजा आता है। तो मैंने उसका एक ऐसी अपना ऑडियो अपनी आवाज में, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरी आवाज अच्छी है और कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपनी आवाज में उसे बस ऐसी अटेम्प्ट किया रिकॉर्ड करने का। बाकी मतलब ऑफ कोर्स अमित जी ने तो अपनी आवाज में किया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आवाज में ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूछा। मुझे लगा कि आप वो कंटिन्यू करोगे, कुछ गानों तक जाओगे, लेकिन वो सिर्फ डायलॉग पे ही खत्म हो गया। नहीं, गाने का काम सिंगर्स का है और मैं उस चीज में कभी नहीं शामिल होना चाहता। वो बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, उसमें मैं नहीं शामिल होना चाहता। बट मैं बोल सकता हूँ और मुझे डायलॉग। तो आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने मतलब बहुत एंजॉय किया हो, होस्टिंग के टाइम पे या एक्टिंग के टाइम पे, कोई एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा आपका? एक्चुअली रिसेंटली तो लास्ट टूर जो है वो हमने साथ में किया था, और उस पूरे टूर में मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं कई सारे लोगों को बोलता हूँ कि जो सोनू जी के साथ और नेहा के साथ जो हमने पूरा शो किया था, और खासतौर पे सोनू भाई के साथ जरा केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और बहुत मजा आ रहा था। और वो उसमें ना नई नई चीजें होती थी, कभी कोई तार नहीं जुड़ रही तो कुछ जाके इंटरेक्शन कर लो, कभी कोई स्पीकर फेल हो गया तो वो जो स्पॉन्टेनियस मजा आता था कुछ करवाने में। या फिर एक दिन एक बार हम लोग सैन डिएगो में कुछ कर रहे थे तो वहां बहुत भीड़ हो गई थी, फायर एग्जिट ब्लॉक हो गई थी, तो फिर
सोनू भाई जो है वो पीछे ड्रम पे चले गए थे, मैं आगे नाच रहा था, गरबा कर रहा था लोगों के सामने। तो वो पूरा जो मजा आता है स्पॉन्टेनिटी का, वो मुझे हमेशा बहुत सारी चीजें याद आती हैं, जिस तरह से आप ट्रैवल करते हो और अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं स्टेज पर, उसको कैसे हैंडल करते हो, ये मेरा जरा थ्रिल काफी अच्छा रहा है। बाकी मेरा शो बनाने में मुझे बहुत मजा आया, दैट वाज द प्राइम थिंग। तो उसका सीजन 2 आने वाला है अभी, वायरल विद विपुल। वायरल विद विपुल 2 बिल्कुल आएगा, लेकिन उम्मीद है हम एक अलग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि पहला सीजन को रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि एक प्लेटफॉर्म ने अप्रोच किया है। देखते हैं कैसे बात आगे बढ़ती है। और बताइए, और क्या चल रहा है लाइफ में? इतनी सारी चीजें तो बता दी, और क्या चलेगा किसी की लाइफ में। लॉकडाउन में तो कुछ नहीं चल रहा था किसी का। लॉकडाउन में तो किसी का कुछ नहीं चल रहा, करेक्ट। मेरा तो मतलब बहुत कुछ चल रहा है यार। मैंने बहुत अच्छा सीख भी लिया। माओ के हाथ के जो खाने होते हैं, उसकी एक बेनिफिट होते हैं कि वो आपको, जब आप बाहर कहीं होते हैं तो आपको वो जब नसीब नहीं होता तो आपको उसकी वैल्यू शुरू होनी शुरू हो जाती है कि यार मम्मी के हाथ का खाने में वो मजा था, वो था। लेकिन हमारे घर में जो कुक हैं, जो खाना बनाते हैं या जो कोई और है, उसमें वो बात नहीं है। तो इस बार क्योंकि मैं इतने दिन घर पे रहा, 2-2.5 महीने, तो मैंने वो सारे ट्रिक सीख लिए अपनी मम्मी से, जो उन्होंने अपनी मम्मी से सीखे। मतलब हमारी परनानियों के तरफ से कि यार क्या करें और कैसे करें, जो ये स्वाद आए मैं क्या बताऊं उनको। वो कहते हैं भैया स्वाद बताइए कैसा है खाने में, तो मैं क्या बताऊं कि ऐसा करोगे तो स्वाद आ जाएगा। तो वो जो स्वाद में मिस कर रहा था, वो मेरे ख्याल से मैंने उसका जो है वो एक खजाना बटोर लिया, और अब मैं वो खजाना लेके जाऊंगा मुंबई साथ में, और अब मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ खाना बनाना। किसी को भी। और मैं क्या पूछूं? आपने तो मुझे सब कुछ बता दिया बिना पूछे ही। सब कुछ बता दिया। देखो मैं जब अब तुम कुछ पूछोगे नहीं तो मैं मतलब कैसे कर लेते हो आप ये? लेकिन तुम बताओ, तो तुमने एक नई चीज शुरू की है, आई एम सो हैप्पी कि ये कर रही हो। और एक चीज जो मे बी इस इंटरेक्शन के मीडियम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस चीज से मुझे अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है जिस तरह से लोग अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन एक लाइन में बताऊंगा कि यार लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जिंदगी है। और जब ना एक स्प्रिंग बोर्ड वाला हाल होता है कि जब तक तुम नीचे जाओगे नहीं ना, ऊपर कूदने का मजा नहीं आता। तो जब नीचे जाओ ना, तो उस पे भी इंजॉय कर लो कि ये मेरा डाउन फेज है। मुझे पता है कि मैं नीचे उतर गया हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे क्लास में नंबर अच्छे नहीं आए, अभी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं, मुझे पता है कि कोई नहीं, मैं फेल हो गया, मैं टॉप नहीं कर पाया, मेरे को वो कॉलेज नहीं मिल पाया जो मुझे जरूरत थी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की गेम बहुत लंबी है यार। जो अपने स्कूल कॉलेज में फेल हो चुके होते हैं, वो बाद में उन लोगों को काम पे रखते हैं जो MBA कर चुके होते हैं, टॉप कर चुके होते हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि ये करने से यही होगा, तो फिर हर आदमी वही करता और वही बनता। तो यू जस्ट हैव टू वैल्यू योर लाइफ, क्योंकि इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इतनी अच्छी नॉवल है कि पहले पेज को पढ़ने के बाद अगर दूसरे पेज पे आपने फाड़ दिया तो वो पूरा सीन टूट जाएगा यार। पूरी किताब पढ़ो, मजा आएगा लास्ट के एंड में। यू विल बी एबल टू मोटिवेट पीपल। Probably your life is to, you are born to inspire. Like I feel sometimes कि I'm born to inspire. तो अगर मैं ही इंस्पायर नहीं कर पाऊंगा तो कैसे होगा? और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए मुझे खुद को इंस्पायर करना पड़ता है। तो आई थिंक जस्ट टू टेल इन नटशेल, ऑल द यंग पीपल जो भी लोग शो देखें, जो भी अभी देख पाए थोड़ा बहुत, यार एक बहुत वैल्यूबल चीज है ये। मार्क्स वुक्स, टीचर मीचर, लव अफेयर, थोड़े से पैसे कम, थोड़े से ज्यादा, थोड़े पुराने कपड़े, थोड़ा कम खाना, ये जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। लेट्स टेक इट हाउ इट कम्स एंड लेट हिम प्रूव कि यार हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज्यादा शक्तिमान हैं बनस्पत हमारी सिचुएशन के। हर चीज को पॉजिटिविटी लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, सिवाय कोरोना के। ठीक है, तो आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी है मुझे, मैं भी कुछ सीखूंगी आपसे, और मैं सीखती आई हूँ, नो डाउट। नहीं ऐसा, इट वाज सच अ प्लेजर कि हम लोग साथ में इतना समय बिता पाए थे टूर पे, और इतना मजा आया था। And I was so happy that through Sonu bhai I met you, and then we became such good friends, and same. We will always cherish this. So thank you so much for coming on my show. Please take care. We'll meet soon. Thank you so much, 100%, and it was such a pleasure to come on your show and see you like this. Yes, of course, definitely. Please take care. See you soon. Yes, bye. Bye. So this
was it with this episode. Stay tuned for more. Show some love.